की सियासत और विकास की रफ्तार में जब भी नए अध्याय जुड़ते हैं तो उम्मीदें आसमान छूने लगती है। आज की कहानी पटना की उन सड़कों की है जो अब सिर्फ राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि भविष्य के मेट्रो सिटी का गौरव बनने जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अपराधियों को सीधा अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ पटना का वाटर मेट्रो और नए शहरों की सौगात देने का विजन। आज हम दिखाएंगे और बताएंगे सीएम सम्राट चौधरी के उस विजन को जो बिहार की एक तस्वीर तैयार कर रहा है, उस बदलते मिजाज की जहां एक तरफ प्रशासन की सख्ती है और दूसरी तरफ विकास की सुपर फास्ट गति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार अब उस मोड़ पर है जहां अपराध के लिए कोई जगह नहीं और आधुनिकता के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन क्या ये बदलाव जमीन पर उतना ही तेजी से उतर रहा है जितनी तेजी से फाइलें बढ़ रही हैं? क्या अपराधियों में वाकई वो खौफ पैदा हो गया है जिसका दावा सरकार कर रही है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पटना का भूगोल बदलने वाला है और कैसे सत्ता के गलियारों से लेकर अपराधियों की बस्तियों तक सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में है। हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सिस्टम की बारीकियां भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करते हैं जहां सम्राट चौधरी का वो कड़ा अंदाज दिखाई दे रहा है जिसने अपराधियों की नींद उड़ा दी और विकास की नई लहर का संकेत भी दिया। कानून का राज है साथी, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ बोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। आपने इस वीडियो को देखा, ये केवल एक नेता का भाषण नहीं है बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है और लोगों को जो बिहार की शांति में खलल डालना चाहते हैं। नवीन सिन्हा रोड के उद्घाटन के दौरान सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपराधियों को ललकारा है वो बताता है कि बिहार में अब राज केवल कानून का चलेगा। साथ ही पटना के लिए जिस वाटर मेट्रो और 3 नए सैटेलाइट शहरों की घोषणा हुई वो किसी सपने से कम नहीं लगती। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार अब याचक नहीं बल्कि दाता बनेगा। पटना की सड़कों पर अब विकास का पहिया घूमेगा और गंगा की लहरों पर वाटर मेट्रो दौड़ेगी। अब अगर हम इस वीडियो को पॉज करें तो इस तस्वीर के पीछे का गहरा विजन और चुनौतियां दोनों साफ नजर आती हैं। आखिर क्यों सम्राट चौधरी को बार बार अपराधियों को चेतावनी देनी पड़ रही है? राजनीति और व्यवस्था का खेल इतना सीधा नहीं होता। इस पॉज बटन के पीछे छिपी हकीकत ये है कि बिहार दशकों तक क्राइम और पिछड़ेपन के ठप्पे से जूझता रहा। सम्राट चौधरी जानते हैं कि जब तक निवेश के लिए सुरक्षित माहौल नहीं बनेगा तब तक ये नए शहर और वाटर मेट्रो केवल कागजी शेर बनकर रह जाएगी। सैटेलाइट सिटी बसाने का मतलब है जमीन अधिग्रहण, भारी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बिहार का प्रशासनिक अमला इस गति के साथ तालमेल बिठाने को तैयार है? क्या वो छोटे अपराधी जो जमीन माफिया बनकर बैठे हैं इन बड़े प्रोजेक्ट में रोड़ा नहीं अटकाएंगे? सम्राट चौधरी का एक्शन मोड दरअसल इसी बाधा को हटाने की एक कोशिश है।
अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये नौबत आई है या बदलाव की भूख आखिर आई कैसे है। बिहार का इतिहास गवाह है कि ये प्रतिभा की कमी कभी भी नहीं रही, लेकिन व्यवस्था ने हमेशा हाथ पीछे खींचे। पटना हमेशा से एक भीड़भाड़ वाला शहर रहा, जहाँ ट्रैफिक और प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या थी। नीतीश कुमार ने पुल पुलियत का जाल तो बिछाया, लेकिन एक ग्लोबल सिटी बनाने का जो सपना पीएम मोदी और सम्राट चौधरी की जोड़ी अब देख रही है, उसकी नींव काफी समय से रखी जा रही थी। जब सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली और मजबूत किया, तो लोगों को लगा कि अब डबल इंजन की सरकार का असली पावर दिखेगा। पिछली सरकारों में जो जंगल राज का डर था, उसे खत्म करना पहली प्राथमिकता थी। आज अगर वाटर मेट्रो की बात हो रही है, तो इसलिए क्योंकि गंगा का दोहन अब पर्यटन या यातायात के लिए करने की हिम्मत दिखाई गई है। विपक्ष भले इसे चुनावी जुमला कहे, लेकिन जमीन पर बिछता सड़कों का जाल और अपराधियों की धरपकड़ कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि पटना अब बिहटा, फतुहा और सोनपुर की तरफ फैलेगा। यहाँ केवल मकान नहीं होंगे, बल्कि आईटी हब, पार्क और चौड़ी सड़कें होगी। ये उस बिहार की तस्वीर है जिसके लिए युवा पलायन करते थे। ये विजन आखिर कितना जरूरी है, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। बिहार में शहरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। पटना पर आबादी का बोझ इतना बढ़ गया है कि शहर सांस नहीं ले पा रहा है। एक समय था जब लोग पटना में घर लेना सजा समझते थे, क्योंकि जल जमाव और जाम आम बात हो गई थी। लेकिन अब जब मेट्रो का काम अंडरग्राउंड चल रहा है और वाटर मेट्रो की तैयारी हो रही है, तो मिडिल क्लास की उम्मीदें जग गई है। विपक्ष, खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं कि ये केवल घोषणाएं हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है, लेकिन यहाँ सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि इस पब्लिक परसेप्शन का है जो बिहार के बारे में बदल रहा है। जब देश के बड़े शहरों में बिहार का नाम आता था, तो लोग केवल मजदूरों की बात करते थे, मजदूरों को सोचते थे। लेकिन अब वाटर मेट्रो और स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। सम्राट चौधरी का ये दाव मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर समय पर ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए। पिक्चर का दूसरा पहलू भी देखिए, प्रशासन का खौफ। सम्राट चौधरी ने नवीन सिन्हा रोड पर खड़े होकर जो कहा, वो संदेश बिहार के हर थाने तक पहुंच गया। अपराधी या तो जेल में होंगे या बिहार के बाहर होंगे। ये जुमला नहीं है, बल्कि योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार को ढालने की कोशिश है। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। सैटेलाइट सिटी में निवेश तभी आएगा जब निवेश को पता होगा कि यहाँ रंगदारी नहीं वसूली जाएगी। आज बिहार के सामने एक सुनहरा अवसर है। एक तरफ केंद्र का साथ है, दूसरी तरफ राज्य में एक ऐसा नेतृत्व है जो कड़े फैसले लेने से नहीं डरता। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार का ये समझना कि घोषणा और धरातल के बीच की दूरी को केवल ईमानदारी से भरा जा सकता है, ये बिहार के लिए बहुत जरूरी था। आज बिहार का युवा देख रहा है, उसे केवल नौकरी नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा एक्सप्रेस, ऐसा प्रदेश चाहिए जहां वो गर्व से रह सके। अगर वाटर मेट्रो चलती है, अगर नए शहरों में मॉल और ऑफिस खुलते हैं, तो बिहार का टैलेंट नोएडा और बेंगलुरु नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ने जो लकीर खींची है वो बहुत बड़ी है, लेकिन इस लकीर को हकीकत में बदलने के लिए नौकरशाही को अपना सुस्त रवैया छोड़ना होगा। हाल ही में जिस तरह से पटना की कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, उससे व्यापार को बल मिला है। नए सैटेलाइट शहरों में मध्यम वर्ग के लिए सस्ते घर और बेहतर सुविधाएं देने का जो वादा है, वो अगर पूरा हुआ है तो ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। सम्राट चौधरी ने पद संभालते हुए जो परफॉर्मेंस की बात कही थी, वो अब इन प्रोजेक्ट के जरिए जमीन पर दिखनी चाहिए। आज बिहार के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ
वो पुराना ढर्रा जहां विकास केवल नारों में था, और दूसरी तरफ एक नया दौर जहां डिजिटल गवर्नेंस, वाटर मेट्रो और जीरो टॉलरेंस की बात होती है। तो स्काई शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए यही था। क्या आपको लगता है कि पटना में वाटर मेट्रो आने से ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी? क्या सम्राट चौधरी के खौफ से बिहार में अपराध कम होगा, या फिर ये 3 नए सैटेलाइट शहर केवल फाइलों तक ही सीमित रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।